नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लास्ट मिनट एनालिसिस पे। और आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि इंडियन आर्मी कितनी पावरफुल है 2020 में। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की लैंड ब्रांच है, उसमें जो करंट में जो टोटल एक्टिव पर्सनल है उनकी संख्या है अराउंड 12,37,117 और जो रिजर्व पर्सनल है उनकी संख्या है अराउंड 9,60,000, जो कि एक मैसिव मैन फोर्स है। और आज हम इस वीडियो में वेरियस पॉइंटर पे बात करेंगे, जैसे उन्होंने कितने वॉर्स लड़ी हैं, कितने मेजर ऑपरेशंस किए हैं, क्या वेपन्स वो यूज़ करते हैं, और जानेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी 2020 में भी इतनी स्ट्रॉन्ग है। वॉर्स, इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी उस 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और इसको अराउंड 125 साल हो चुके हैं। और इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड आर्मी है जिसने कितने सारे जंग लड़े हैं। 1947 में फर्स्ट कश्मीर वॉर लड़ा था, जिसमें कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया था और उसका 1/3 हिस्सा को कब्जा करके इंडिया में जोड़ा था। और 1948 में एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद हुआ था। इसमें जो हैदराबाद के उस टाइम के निज़ाम थे वो इंडिया से जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जो उस टाइम के होम मिनिस्टर थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका प्लान था, जिसके कारण कि आज हैदराबाद इंडिया का एक हिस्सा है और हैदराबाद के निज़ाम को भी इंडिया में विलय होना पड़ा था। और 1950 से 1953 में जो कोरियन पेनिनसुला में वॉर हुई थी जिसका नाम था कोरियन वॉर, उसमें भी इंडिया ने अपना असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। और 1961 में जो हैदराबाद के साथ इशू था वो इशू गोवा, दमन और दीव के साथ भी था। वहाँ भी आर्मी की असिस्टेंस ली गई थी, जिसके कारण आज वो इंडिया का एक पार्ट है। और 1962 में साइनो इंडिया वॉर हुई थी, जो हम हार गए थे क्योंकि उस टाइम ना कोई पॉलिटिकल विल थी और ना ही कोई हमारे पास अच्छे हथियार थे और ना ही ढंग का कोई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर था। और यही सब रीज़न थे उस टाइम के वॉर हारने के। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। पाकिस्तान सोचा था कि इंडिया पे वॉर करके वो कश्मीर को हथिया लेगा, लेकिन उसके साथ ही उल्टा हो गया था, वो वॉर हार गया था। और 1967 में इंडिया ने करारा जवाब दिया था चाइना को। चाइना सोचा था फिर से लड़ के इंडिया के साथ और ज़मीन कब्जा लेता, लेकिन इंडिया ने उसको ब्लडी नोज दी थी, और जिसका उसको अभी तक याद होगा कि उसने कैसे हारा था चाइना। और एक करारा जवाब था 1962 के वॉर का। और फिर पाकिस्तान ने सोचा कि 1971 में फिर से वॉर करके कश्मीर को हथिया लेंगे, लेकिन उसके साथ ही उल्टा हो गया क्योंकि उसका ही एक हिस्सा अलग हो गया था। उस टाइम का जो ईस्ट पाकिस्तान था वो उससे अलग हो गया था, और आज की डेट में जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं। और 1984 में वॉर हुई थी सियाचिन पे, जिसका नाम था सियाचिन वॉर, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर फील्ड्स में जाना जाता है। वहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपना परिक्रम दिखाया था और वहाँ पे भी तिरंगा लहराया था। और फिर पाकिस्तान ने 1999 में भी कारगिल में लड़ा था, जिसमें वो उसको मुंह की खानी पड़ी थी। और देखा जाए तो इंडिया ने जितने भी मेजर वॉर्स लड़े वो सब जीते, सिर्फ एक वॉर्स हार गई थी जो थी चाइना के साथ, 1962 का वॉर। फिर आता है ऑपरेशंस। इंडियन आर्मी जो मेजर ऑपरेशन किए, जैसे ऑपरेशन मेघदूत के अंदर 1971 में जो इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर में तिरंगा लहराया था और उस पर कब्जा किया था, उस ऑपरेशन के बाद दुनिया को पता चल गया था कि इंडियन आर्मी में कितनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची वॉर फील्ड है। और 1999 में जो इंडियन आर्मी ने कारगिल की पहाड़ियों में दुश्मन को हराया था और कारगिल में भी झंडा लहराया था। और 2015 में इंडियन आर्मी ने नागालैंड में घुस के टेरर आउटफिट है जिसका नाम था NSH घापलांग, वहाँ जाके उसके बेस के अंदर जाके उसको उड़ाया था। और पाकिस्तान ने जो उरी में किया था 2016 में, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस ने POK में घुसकर उसी की ज़मीन पे उसकी हरकत का जवाब दिया था और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। फिर आते हैं अपन वेपन्स पे। इंडियन आर्मी के पास वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट भी है और वर्ल्ड क्लास सोल्जर भी है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी आर्मी की। जो इंडियन आर्मी है उसके पास टोटल टैंक है अराउंड
4795, जिसमें T-72 टैंक शामिल है, T-90 भीष्म टैंक शामिल है और अर्जुन मेन बैटल टैंक शामिल है। और माना जाता है जो T-90 टैंक है जो दुनिया के जाने माने टैंक्स में आता है और ये बैटलफील्ड का किंग है। और फिर बात करते हैं आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की, जो इंडिया के पास है 5681, जो कि मेन काम आता है इन्फेंट्री को इधर से उधर ले जाने के लिए काम आता है। और जो आर्टिलरी है वो इंडिया के पास है 5067, जिसमें हमारे पास है बोफोर्स, धनुष, M777 हाविट्जर्स और ना जाने क्या क्या। बोफोर्स ने अपना कमाल कारगिल के युद्ध में दिखाया था और एक गेम चेंजर साबित हुआ था। जो इंडिया के पास जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है उनकी संख्या है अराउंड 290, इसमें जो K9 वज्र शामिल है। और जो रॉकेट आर्टिलरी है उसकी संख्या अराउंड 292, इसमें पिनाका भी शामिल है। और जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है वो भी शामिल है। और जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उसकी संख्या है 8686, मतलब जो ये व्हीकल्स ऐसे रहते हैं, टैंक से एक लेवल कम की प्रोटेक्शन देते हैं। और ये टैंक से एक लेवल कम रहते हैं लेकिन हाईली यूजफुल व्हीकल्स रहते हैं। और इंडियन आर्मी के पास आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जो कि माना जाता है कि दुनिया की सबसे बढ़िया मिसाइल है अपने सेगमेंट में। और वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड में आपके लिए सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ ये है कि जैसे ही वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो ये है कि आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका ही बेनिफिट होगा। इसमें मैं बताऊंगा कि आप स्कूल कॉलेज में रहते हुए भी अपने पैसिव इनकम का सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। और ये वीडियो कुछ टाइम में आ जाएगा और इस वीडियो को देखना भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत आपके काम आएगा। और हो सके तो इसको अप्लाई भी कीजिएगा आपकी ही बेनिफिट के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दें और अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट्स को फॉलो करें। धन्यवाद।